हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे रेशियोज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पर्टिकुलर एंगल पर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको वैल्यूज कैसे ऑब्टेन करनी है, कैसे लिखेंगे, कैसे आती हैं, ये हम सिखा देते हैं, बाद में आप इसको लर्न कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे जिसमें हम एंगल लिखेंगे। इधर सारे रेशियोज होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट। उसके बाद ऊपर हम यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आगे भी होते हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, बहुत सारे एंगल होते हैं, बट हमें इतने ही पढ़ने हैं अभी। क्लास 10th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें इतनी टेबल की नीड है। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, ऐसे 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। उसके बाद सब में क्या करना है, हमको नीचे 4 से डिवाइड करा दीजिए। सब में 4 से डिवाइड करिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसके बाद क्या करना है, फिर सबका हमको अंडर रूट ले लेना है, सारी वैल्यूज का अंडर रूट, सारी वैल्यूज का अंडर रूट। अब जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, 0। और अगर हम किसी 0 का अंडर रूट करेंगे तो वो भी हमें फाइनली 0 देगा। सो यहाँ साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। वैसे ही किसी 1/4 है, इस 1/4 का अगर रूट करेंगे सो 1 का तो 1 आ जाएगा रूट, 4 का 2। उसी तरह यहाँ जब करेंगे तो इस √2 की वैल्यू हमें आएगी √2 और नीचे आ जाएगी 2। इस √2/2 को हम जब सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो √2 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 2/2 2 से 2 कैंसिल हो कि हमें 1/√2 दे देगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। वैसे ही √3/4 करेंगे, सो ये √3/2 देगा। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सो √1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिलेगी। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्रीज 1/√2, साइन 60 डिग्रीज √3/2, साइन 90 डिग्रीज 1। ये हमने साइन निकाल लिए हैं। अब हमको ये पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, हमारा कॉसेक होता है। सबसे पहले यहाँ साइन से उल्टा वैल्यू जितनी भी है इसकी रेसिप्रोकल्स लिख दीजिए। यहाँ पे 90 पे है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ करते जाइए। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं यहाँ पे 0 का। जब 0 डिग्री का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी 0.1 है, ये भी हमको 0.1 दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/0। अगर 1/0 हमें पता है अगर कोई भी नंबर हम 0 से डिवाइड करते हैं वो हमें नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, डिफाइंड नहीं होते हैं। फिर यहाँ करेंगे तो ये 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा जो कि 2 है। 1/√2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 हो जाएगा। 1/1 करेंगे सो वो 1 ही देगा। तो कॉसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री इज 2, कॉसेक 45 डिग्री इज √2, कॉसेक 60 डिग्री इज 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री इज 1। ठीक, हमें साइन कॉसेक की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं यहाँ पे टेबल में, तो हम यहाँ पे हमें ये पता होता है जब हमें साइन की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती हैं, जस्ट इसका उल्टा हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे जो साइन 90 की वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। सो यहाँ 90 की वैल्यू ये थी, साइन 90 की वैल्यू हमारे 1 थी, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे ही अब यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू है तो ये यहाँ 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 की सेम रहेगी, फिर ये 30 की वैल्यू 60 पे हो जाएगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, ये कॉस 90 की बन जाएगी। सो कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, कॉस 90 डिग्री इज 0। टैन क्या होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है टैन और साइन कॉस का, कि टैन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अपॉन में कॉस की वैल्यू करेंगे, साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, 0.1 करेंगे सो ये 0 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे करेंगे साइन की वैल्यू हाफ, √3/2, 2 से 2 कैंसिल सो ये 1/√3। यहाँ पे करेंगे 1/√2, 1/√2, ये सब कैंसिल होके 1। यहाँ पे √3/2 अपॉन में 1/2 कैंसिल होके √3, और यहाँ पे करेंगे 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड अगेन। सो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब हम सेक करने जा रहे हैं। सेक हमें पता है किसका इनवर्स होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी, तो रेसिप्रोकल होता है ये कॉस का। सो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 है, 1/1 है, सो 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आने वाला है।
फिर यहाँ करेंगे, सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, इसका करेंगे तो √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0/1 है, सो 1/0, जो कि अगेन हमें नॉट डिफाइंड दे देगा। ठीक, फिर अब हमें पता है कि कॉट एक इसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है। 0, ये भी 1 है, ये 0/1 है, सो 0/1 है तो यहाँ पे करेंगे 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे करेंगे रेसिप्रोकल, सो ये √3, यहाँ पे 1/1 1 आगे हो जाएगा, यहाँ पे √3/1 है, सो ये 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट, ये 1/0 है, करोगे इसको 0/1 हो जाएगा, जो कि हमको अगेन 0 दे देगा। सो cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्रीज √3, cot 45 डिग्रीज 1, cot 60 डिग्रीज 1/√3, cot 90 डिग्रीज 0। तो ये सारी हमारी वैल्यूज हैं। अब ये टेबल पे हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो करने चलते हैं। सो अभी हमने टेबल से वैल्यूज देख ली हैं, ये कैसे कैसे हमें ऑब्टेन होंगी या कैसे क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो अब हम यहाँ पे सीधे वैल्यूज, या आप लर्न कर लीजिएगा, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। बार बार टेबल आप एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में कहीं भी, उसके बाद हम सीधे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। प्लस करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाफ, 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। इन दोनों को अब सॉल्व करिए। √3 मल्टीप्लाई होके 3 देते हैं। जब दो इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं, और जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है रेशनल नंबर के। ठीक है, रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर गिव्स रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा √3 इंटू √3 गिव्स 3। सो ये हमने यहाँ पे देखा, दो ये मल्टीप्लाई होकर हमें रेशनल नंबर 3 दिए हैं। 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ 1 और 2 × 2 करके 4 आएगा। 3 + 1 इज 4, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम यही रहेगा, तो ऊपर हमारा 3 + 1 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है हाफ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हुआ है तो हम इस हाफ का भी स्क्वायर करेंगे। प्लस 4 सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 2/√3, बट यहाँ स्क्वायर हुआ है, इसका भी स्क्वायर होगा। माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है हाफ, इसका स्क्वायर है, करेंगे। प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायरिंग यहाँ पे ओपन करेंगे, जब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे सो ये 1/4 आएगी, प्लस 4, और जब हम √2/√3 का स्क्वायर करेंगे सो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर इज 3, माइनस 1 अपॉन 1/2 का, और जब होल स्क्वायर करेंगे 4 देगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करेंगे 5 × 1 = 5 अपॉन में 4, तो 5/4 प्लस 4 4 = 16, 16/3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 + 1 4, क्योंकि एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एलसीएम भी सेम आएगा, 4 ही रहेगा। इनको ऐड कर देंगे, 4 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4, 3 एंड 1 का, सो विच इज 12। सो यहाँ पे हम लोग को कॉमन एलसीएम मिलेगा इनका 12। ये हमें यार 4/4 ये 1 हो जाएगा, सो ये नीचे 1 रहेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जब 12 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, सो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे, यहाँ भी 4 से करेंगे, 16 4 = 64 होता है। अब हम यहाँ पे हमें पूरा का पूरा 1 है, सो यहाँ 12 ही बनाना पड़ेगा, सो ऊपर भी करेंगे 12 से, माइनस का 12 हो जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 + 64 5 4 9 6 1 7, ठीक है, 79 हुआ। माइनस करेंगे 12 से, अपॉन में भी 12 है, तो 9 से 2 गया 7, 7 से 1 गया 6, अपॉन में 12। सो आप चाहो तो इसे यहाँ भी रोक सकते हो, और अगर करना चाहते हो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। सो ये इसका आंसर हो गया है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि tan a + b = √3 है, एंड tan a - b इज 1/√3। a + b 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि a जो है वो ग्रेटर है b से, हमें a और b निकालना है, यहाँ पे ऑब्टेन करना है इनकी वैल्यू। सो गिवन है हमें यहाँ पे
tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब tan में जब हम tan का देखते हैं टेबल, जब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें tan में √3 की वैल्यू कब आती है, हमें tan के किस एंगल पे √3 की वैल्यू मिलती है। सो वो होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री पे हमको ये वैल्यू मिलती है। ठीक, अब दोनों तरफ हमने देखा यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है, दोनों तरफ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan के किस एंगल पे हमको ये 1/√3 ऑब्टेंड होता है। सो ये tan 30 डिग्री पे ऑब्टेंड होता है। यहाँ हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, ये 1/√3 की जगह आया है, tan कैंसिल होके a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से a और b निकालेंगे। जैसे चाहें तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फ्रॉम टू a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री वी गेट द वैल्यू ऑफ a। यहां से हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, हमने b को इस तरफ भेज दिया है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस b, पहले से ये b है ये भी है, ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद ये 60 डिग्री 30 डिग्री उस तरफ भेज दीजिए और b प्लस बी ये 2b हो जाएगा। 30 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इससे। 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री और b को जब हम 30 से डिवाइड कराएंगे सो इट विल गिव 15 डिग्री। सो हमें पता चल चुका है एंगल b जो है वो हमारा 15 डिग्री है। अब हम एंगल a ऑब्टेन कर लेंगे इस इक्वेशन में, यहीं पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। सो a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b है और b की जगह हमने वैल्यू क्या रखी हुई है जो हमने ऑब्टेन कर ली, इसको रख देंगे उठा के 15। सो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। सो एंगल ए 45 डिग्री आ चुका है और एंगल हमारा बी जो है 50 डिग्री है। इसको आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। हमने यहाँ से ये वैल्यू ऑब्टेन की है, अगर हम ए की जगह 45 रख दें और बी की जगह 15 रख दें तो एडिशन करने पे हमें 60 डिग्री ही मिलेगा। और अगर ए की जगह 45 रख दूँ, बी की जगह 15, तो माइनस करने पे हमें 30 डिग्री मिलेगा। ये इससे हम खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने जो एंगल्स निकाले हैं, जो वैल्यू निकाली है ए बी की, वो सही है कि नहीं। थैंक यू।